बारिश में गरीब माँ बेटी चाय समोसे वाली। बरसात का मौसम हमेशा से ही लोगों के मन में एक अलग सी उमंग भर देता है। कभी भीगने की इच्छा, कभी गर्म चाय की तलब, तो कभी ताजे ताजे समोसों की खुशबू। लेकिन यही बरसात किसी के लिए ठंडक और सुकून लाती है, तो किसी के लिए संघर्ष और चुनौती भी। गांव के बाहरी छोर पर बनी एक छोटी सी झोपड़ीनुमा दुकान सुबह सुबह से ही धुआं उगल रही थी। वहीं खड़ी थी एक गरीब माँ, जिसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसका नाम था सरस्वती। सरस्वती की उम्र 35-38 साल के आसपास रही होगी। चेहरे पर गरीबी की लकीरें साफ झलकती थीं, मगर हालात ने उसे तोड़ा नहीं था। वह रोज की तरह तड़के 4 बजे उठकर पहले चूल्हा सुलगाती, फिर चाय के लिए अदरक पीसती और साथ में अपनी खासियत खस्ता गर्मागर्म समोसे तैयार करती। उसकी 8 साल की बेटी रानी भी उसकी मदद करती थी। छोटी सी उम्र, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी। स्कूल जाने की उम्र में वह अपनी माँ के साथ चाय उबालती, ग्राहकों को पानी देती, बर्तन साफ करती और बरसात में लोगों को छाता पकड़ने तक में मदद करती। गरीबी का दर्द लेकिन हौसलों की कहानी। सरस्वती का पति 2 साल पहले बीमारी से गुजर चुका था। उसके जाने के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह सरस्वती और उसकी बेटी पर आ गई। कोई सहारा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, न कोई जमीन जायदाद। बस थे तो 2 हाथ, मेहनत और एक उम्मीद, रानी को पढ़ाकर अच्छा इंसान बनाना। रानी की स्कूल फीस भरने के लिए सरस्वती ने ये चाय समोसे की छोटी सी दुकान शुरू की थी। दुकान भी क्या, बांस के डंडों पर खड़ी एक टीन की छत, नीचे एक पुरानी सी लकड़ी की मेज और सामने मिट्टी का चूल्हा। लेकिन रानी कहती थी, माँ, हमारी दुकान छोटी सही, लेकिन हम मेहनत से इसे बड़ी बना देंगे। सरस्वती मुस्कुराती। उस मुस्कान में एक माँ का विश्वास और संघर्ष दोनों छिपा होता। बरसात का दिन, दुकान में भीड़, लेकिन मुश्किलें भी। उस दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। हवा ठंडी और तेज थी, छत पर से पानी टपक रहा था, लेकिन सरस्वती अपने काम में लगी रही। उसने सोचा, आज बारिश है, लोग चाय समोसा ज्यादा खाएंगे, शायद आज ज्यादा कमाई हो जाए। दुकान पर चाय की भाप निकल रही थी। कढ़ाई में उबलता तेल और उठती खुशबू ग्राहकों को अपनी ओर खींच रही थी। रानी भीगते हुए भी छत के नीचे खड़ी ग्राहकों को चाय परोस रही थी। कुछ ही देर में पास खड़े पेड़ के नीचे से एक परिवार बारिश से बचते हुए दुकान की ओर आया। एक महिला, एक पुरुष और एक छोटी बच्ची। तीनों रंग बिरंगे छातों के साथ आए थे। रानी दौड़कर बोली, बैठ जाए, मैं चाय लेकर आती हूँ। उसकी मीठी आवाज और मासूम चेहरा देखकर उस दंपत्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सरस्वती ने कढ़ाई में समोसों को उलटते हुए पूछा, क्या लेंगे? पुरुष बोला, 3 चाय और 3 प्लेट समोसे। सरस्वती ने तेजी से चाय बनाई, रानी ने उसकी मदद की। बारिश तेज हो चुकी थी। कई लोग दुकान के बाहर खड़े होकर भी ऑर्डर देने लगे। सरस्वती की दुकान में आज खूब भीड़ थी। रानी का सपना, माँ के लिए बड़ा घर। बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
दुकान में पानी भरने लगा था, लेकिन रानी लगातार पानी बाहर निकालती जा रही थी। उस दंपत्ति ने ये सब देखा। महिला ने पूछा, बेटी, तुम पढ़ती भी हो? रानी बोली, हाँ आंटी, मैं चौथी क्लास में हूँ। हमारी टीचर कहती हैं कि मैं क्लास में सबसे अच्छे से पढ़ती हूँ। और बड़ी होकर क्या बनोगी? रानी ने बिना रुके जवाब दिया, मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी और अपनी माँ के लिए एक बड़ा घर बनाऊंगी ताकि बारिश में पानी न टपके। सरस्वती यह सुनकर चुप हो गई। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने जल्दी से मुंह फेर लिया ताकि कोई देख न ले। महिला उस मासूमियत से बहुत प्रभावित हुई। उसने अपने पति की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे को समझदारी भरी नजरों से देखा। गरीबों की मदद, लेकिन सम्मान के साथ। वे दोनों खाना खाकर उठे और सरस्वती को पैसे दिए। बिल 120 रुपए का था, लेकिन उसने 500 का नोट दिया। सरस्वती बोली, बहन, बाकी पैसे ले लीजिए, इतना क्यों दे रही हैं? महिला बोली, रख लो दीदी, बेटी बहुत प्यारी है, उसकी पढ़ाई के काम आएगा। सरस्वती ने तुरंत मना कर दिया, नहीं बहन, हम मेहनत से कमाते हैं, जितना है उतना ही दीजिए। ये सुनकर वह दंपत्ति चौंक गया। पुरुष बोला, दीदी, आपकी मेहनत को सलाम है। आप जैसे लोग ही दुनिया में उम्मीद बचाते हैं। हम आपकी मदद आपके सम्मान के साथ करना चाहते हैं। सरस्वती ने सोचा, फिर बोली, अगर आप वास्तव में मदद करना चाहते हैं तो मेरी बेटी को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा दीजिए। महिला ने तुरंत कहा, हाँ दीदी, ये हमारा सौभाग्य होगा। और उसी पल रानी की जिंदगी बदलने का रास्ता खुल गया। अगले दिन नई शुरुआत। अगली सुबह बारिश कम थी, लेकिन सरस्वती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह सोच रही थी कि क्या वे लोग सच में आएंगे या नहीं। मन में डर था कि कहीं ये सब एक सपना ही न रह जाए। दोपहर में वही दंपत्ति अपनी कार में आए। उन्होंने रानी को नए कपड़े, जूते, बैग और स्कूल की किताबें दी। महिला बोली, हम रानी का एडमिशन शहर के अच्छे स्कूल में करवा देंगे। फीस, यूनिफॉर्म, किताबें सब हम संभालेंगे। सरस्वती रो पड़ी, भगवान भला करे आपका, मेरी बेटी की किस्मत बदल दी आपने। रानी खुशी से झूम उठी। उसने माँ से कहा, माँ, अब मैं बहुत पढ़ूंगी, तुमको कभी मुश्किल नहीं आने दूंगी। सरस्वती ने रानी को गले लगाया। मेहनत का फल, रानी का सफर। दिन बीतते गए। रानी अब रोज सुबह स्कूल जाने लगी। पहले वह फटी पुरानी पोशाक पहनकर दुकान में काम करती थी, आज वह यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाती थी। लेकिन उसने दुकान पर अपनी मदद करना नहीं छोड़ा। स्कूल से आकर वह होमवर्क करती, फिर दुकान पर माँ के साथ बैठ जाती। रानी के अंदर एक सपना था जिसे वह कभी भूलती नहीं थी, अपनी माँ के लिए अच्छा घर बनाना। दूसरी ओर सरस्वती का चाय समोसे का धंधा भी बढ़ने लगा। दंपत्ति की मदद से उन्होंने दुकान को पक्का बनवाया, नई मेज कुर्सियां लगाईं और एक बड़ा तिरपाल लगा दिया ताकि बारिश में पानी न आए। अब सरस्वती की दुकान गांव की मशहूर दुकान बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उसकी समोसे खाने आते। समय बदला, हालात बदले। सालों बीत गए।
रानी ने 10वीं में टॉप किया। पूरे गांव में उसका नाम हो गया। फिर उसने टीचर ट्रेनिंग की और सरकारी स्कूल में नौकरी लग गई। सरस्वती ने अपनी बेटी को स्कूल जाते देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, जिस दिन का सपना मैंने गरीबी में देखा था, आज वह दिन सच हो गया। रानी ने पहला वेतन लाकर माँ के चरणों में रखा और कहा, माँ, अब आपकी मेहनत का फल मैं वापस लौटा रही हूँ। सरस्वती ने उसे गले से लगा लिया। दोनों रोने लगी, खुशी के आंसू, संघर्ष की जीत के आंसू। नई दुकान, नया घर। रानी ने अपने वेतन से एक छोटा सा पक्का घर बनाया। फिर अपनी माँ का चाय समोसे का स्टॉल एक बड़े दुकान में बदल दिया। कुर्सियाँ, शेर, रंगीन बोर्ड, गैस चूल्हा सब लगवाया। दुकान का नया नाम रखा गया, माँ बेटी चाय और समोसा कॉर्नर। आज वहाँ रोजाना कई ग्राहक आते। बारिश हो या धूप, माँ बेटी की ये दुकान अब गांव का सबसे पसंदीदा स्थान बन चुकी थी। कहानी की सीख। 1. गरीबी कभी भी सपनों को नहीं रोक सकती। अगर हिम्मत हो तो रास्ता खुद बन जाता है। 2. माँ बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है। 3. मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। 4. दूसरों की मदद हमेशा सम्मान के साथ करनी चाहिए। 5. बरसात की तरह मुश्किलें आती हैं, लेकिन चली भी जाती हैं, बस धैर्य और मेहनत जरूरी हैं।